आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान है क्या, जो ठान लिया वो ठान लिया। नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ गौरव पाठक, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लेक्चरर ऑफ अमेरिकन कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपके दिल में जुनून की आग नहीं लगी तो इसका मतलब आपका कुछ भी नहीं हो सकता। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे दो गोल्डन स्टेटमेंट बताएंगे, ऐसे दो गोल्डन रूल्स बताएंगे जो आपकी दुनिया को, आपकी जिंदगी को बदल कर रख देंगे। ऐसे दो रूल्स जो आपने सुने होंगे, पहला है हार्ड वर्क और दूसरा है सेल्फ कॉन्फिडेंस। लेकिन दोस्तों, आज हम एक ऐसे शख्स की बात करेंगे जिसने सेल्फ कॉन्फिडेंस और हार्ड वर्क करके अपनी जिंदगी को, अपनी दुनिया को बदल डाला और इतिहास के पन्नों पर अपना नाम लिख डाला। हां दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे शाहजहां की। सिर्फ शाहजहां की बात नहीं करेंगे, शाहजहां के बाद जिस बंदे की बात करेंगे वो वाकई में मेरे लिए नहीं बल्कि इस दुनिया के हर शख्स के लिए एक इंस्पिरेशन बना हुआ है। शाहजहां की पहले बात करते हैं। शाहजहां के पास हजारों हाथ थे, शाहजहां के पास हजारों हाथ थे, शाहजहां के साथ पूरी सुल्तनत थी, शाहजहां के पास खजानों के भंडार थे। तब उन्होंने अपनी मुमताज की याद में एक ताजमहल बनवा डाला। लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की, एक ऐसे इंसान की जिसके पास ना तो हजारों हाथ थे, जिसके पास ना तो सल्तनत थी, जिसके पास ना तो खजानों के भंडार थे। हां दोस्तों, हम बात करेंगे दशरथ माझी की। बिहार के गया नामक जिले में रहने वाले, एक गैलोर नामक गांव में रहने वाला दशरथ माझी, जिसने 22 साल में एक 360 फीट लंबा, 30 फीट चौड़ा और 25 फीट ऊंचे पहाड़ को काट डाला सिर्फ छेनी और हथौड़े से। हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दशरथ माझी की, जो कि बिहार का रहने वाला एक बंदा था। दशरथ माझी की पत्नी उनके लिए जब खाना लेकर जा रही थी तब उनके पर्वत से गिरकर मौत हो गई थी। तब दशरथ माझी उनको हॉस्पिटल लेके जा रहे थे। तब हॉस्पिटल ले जाने की रास्ता 70 किलोमीटर थी वहां से, लेकिन एक शॉर्ट रास्ता भी था, एक शॉर्ट रास्ता भी था, लेकिन बीच में पड़ रहा था एक विशालकाय पर्वत। 70 किलोमीटर वाले रास्ते से जब अपनी पत्नी को वो हॉस्पिटल लेके गए, रास्ते में उनकी पत्नी का देहांत हो गया। दशरथ माझी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। दशरथ माझी ने ठान लिया कि जो आज मेरे साथ हुआ है वो आगे किसी दूसरे के साथ ना हो। उन्होंने ठान लिया, चाहे मुश्किलें हो रास्ते में कितनी भी, चाहे मुश्किलें हो रास्ते में कितनी भी, चाहे पर्वत खड़े हो रास्ते में कितने भी, काट डालो पर्वतों को और बना डालो रास्ता। हां, ये कहा था दशरथ माझी ने। और दशरथ माझी के पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ थे तो उनके अपने हाथ। ना तो उनके पास कोई सल्तनत थी, ना उनके पास हजारों हाथ थे, ना उनके पास खजानों के भंडार थे, उनके पास अपने छेनी हथौड़े तक नहीं थे। उन्होंने अपनी बकरी को बेच डाला और लिया एक छेनी और हथौड़ा, चल पड़े उस पर्वत को काटने के लिए और कहा जो मेरे साथ हुआ वो किसी दूसरे के साथ ना हो, और काटना स्टार्ट कर दिया उस पर्वत को। 22 साल लग गए उस पर्वत को काटते काटते और काट डाला उस पर्वत को, बना डाला रास्ता। चाहे मुश्किलें हो रास्ते में कितनी भी, खड़े हो चाहे कितने भी पर्वत, काट डालो पर्वत को और बना डालो रास्ता। यह कहना था दशरथ माझी का। दोस्तों, एक पर्वत काटने से बड़ा तो कोई और काम नहीं हो सकता। एक माझी ने 22 साल लगा दिए और एक पर्वत को काट डाला, हार नहीं मानी। उनके पास था सेल्फ कॉन्फिडेंस, उनको था अपने ऊपर विश्वास, उन्हें पता था कि मैं इस पर्वत को काट सकता हूं। उन्होंने हार्ड वर्क किया। हुनर नहीं हो लेकिन हार्ड वर्क से हुनर पैदा किया जा सकता है। अगर आपके पास हुनर नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन आप हुनर पैदा कर सकते हैं अपने अंदर। एक पर्वत को काटने से बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। इसीलिए अपने लक्ष्य को बनाइए और उस लक्ष्य को जरूर भेदिए, कितना भी टाइम लग जाए, लेकिन पीछे नहीं हटना। दशरथ माझी से एक पत्रकार ने पूछा, एक रिपोर्टर ने पूछा कि ये बताइए आप ये काम कैसे कर लेते हैं। तब दशरथ माझी ने कहा, मुझे प्रेम था मेरी पत्नी से, वो तो गुजर गई, अब मुझे प्रेम है इन पर्वतों से। अब मैं इन पर्वतों को काट डालूंगा और बनाऊंगा रास्ता, जो कि मेरे पत्नी के साथ हुआ वो किसी दूसरे के साथ ना हो। दोस्तों, इससे बड़ा इंस्पिरेशन नहीं हो सकता किसी और के लिए। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।